अस्सलाम वालेकुम बेहतरीन उम्मत, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बेहतरीन होंगे, ठीक ठाक होंगे और अल्लाह आपको हमेशा ऐसा ही रखे। पता है आपको मैं बेहतरीन उम्मत क्यों कह रहा हूँ? और आज से मैं यही कहूँगा। क्यों? क्योंकि हम में कोई गलती नहीं है, हम में कोई फॉल्ट है ही नहीं। हमें तो बेहतरीन उम्मत का टैग मिला हुआ है ना, तो हम में तो कोई गलती है नहीं। जो भी कसूर होता है दूसरों का होता है, खास तौर पे हुकूमत का कसूर होता है, हमारा नहीं होता। डटे रहो इस पे। दूध वाला मिलावट कर रहा है तो कह रहा है कि हुकूमत खराब है, हुकूमत ने महंगाई कर दी है, पीछे से पानी मिला देते हैं। दूध महंगा करके कहता है कि जी हर चीज़ महंगी हो गई है तो इसलिए अब मेरा घर का खर्चा नहीं चलता, हमारा खानदान भूखा मर रहा है, इसलिए अब महंगाई होगी तो अब महंगा मिलेगा। दुकानदार नाप तोल में कमी करता है, कहते हैं हुकूमत खराब। 86 रुपये किलो हो गया जाने वाली चीनी अभी भी 115 रुपये बिक रही है और बात हो रही है कि हुकूमत खराब है। हुकूमत तो कर देती है, आगे दुकानदार भी तो करें। मजदूरी करने वाला मजदूर अपनी मजदूरी में से चुराता है, फिर उसको मजदूरी देने वाला मालिक मकान उसकी मजदूरी खा जाता है। लेकिन नहीं, हम तो बेहतरीन उम्मत है ना, हमें कोई फॉल्ट नहीं, मानना भी नहीं चाहिए। गलती तो हुकूमत की है। हमारे बेहतरीन और हॉट टॉपिक्स में से ये सबसे बेहतरीन टॉपिक है हुकूमत पे बात करना। हर वक्त हुकूमत को गालियां देते हैं, हुकूमत ये नहीं कर रही, हुकूमत वो नहीं कर रही। आप कहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि हुकूमत क्या कर रही है? मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, किसी के खिलाफ नहीं हूँ, सब अपनी जगह पे कहीं ना कहीं खड़े हैं, जो भी हर किसी के अपने मफादात। मैं हमेशा उसके साथ खड़ा होता हूँ जो इक़्तिदार में बैठा है, क्योंकि जो करना है उसने करना है। एक को उतार के दूसरे को बिठाओगे, दूसरे को उतार के तीसरे को बिठाओगे, कब तक चलता रहेगा? एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 82 से 83 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो कि मजीद अभी बन रही हैं। और भी जब एक बैठता है और 82-83 उसके पीछे लग के उसको उतारने में लग जाती हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, किसी के खिलाफ फेक न्यूज़ फैलाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप तो खबरें देख, आप सोशल मीडिया की पोस्ट देख कर किसी के भी खिलाफ हो जाते हैं। हकीकत का तो किसी को पता ही नहीं है। मैं किसी को सही या गलत नहीं कह रहा, बस ये कह रहा हूँ कि अब आंखें खोल लें। वक्त आ गया है कि अब आप समझदार हो जाए। हमारा तो ये हाल है कि 3-4 माह से स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, छुट्टियों में मज़े किए, फिर जाके स्कूल खुले, पेपर देने की बारी आई, स्कूल बंद हुए, सब खुश हो रहे हैं। दुनिया मार्स पर पहुंचने की तैयारी में, कुछ पहुंच चुके हैं और हमारा अभी तक सैटेलाइट सिस्टम में नहीं बना। हाँ, ये भी हुकूमत की ही गलती है। क्यों? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, आईटी मिनिस्टर, साइंस मिनिस्टर सारे ही तो अनपढ़ जाहिल बैठे हैं ना। उनका क्या, उनको होता ही नहीं है उनसे भाई। हमारी गलती थोड़ी है, क्योंकि हम तो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, हमने तो बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे दिए। हमसे 2 वक्त की रोटी नहीं कमाई जाती, सही पूछो तो 4-4 साल डिग्रियां लेकर भी जो हम हासिल करते हैं उससे सिर्फ घर का खर्चा और गुजारा मुश्किल से हो रहा होता है। यकीन मानिए, अगर आपको अभी भी स्कूल यूनिवर्सिटीज के बंद होने पे खुशी हो रही है, जो कि ज़्यादातर लोगों को हो ही रही है, तो आपने तालीम हासिल नहीं की। आप में और उस गधे में, माफ़ कीजिएगा मैं ये अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ, उस गधे में कोई फ़र्क नहीं है जिस पर किताबें लाद कर उसको एक जगह से दूसरी जगह छोड़ दिया जाए। क्योंकि तालीम तो ये सिखाती है कि मेहनत कैसे की जाती है, काबिल कैसे बना जाता है। लेकिन ये तालीम तो आपको मेहनत से चोरी करने के तरीके सिखा रही है कि मेहनत से किस तरह बचा जाता है। कई जगहों पे ऐसा देखा गया है कि जी पिछली हुकूमत ने लैपटॉप्स दिए थे, ये छुट्टियां बांट रहे हैं। वाह, वो तो चलो एक इश्यू की वजह से उन्होंने छुट्टियां दे दी, तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि अब एक चीज़ ये मुझे बताया कि क्या आप छुट्टियों में कौन सा तीर मार लेंगे? ऐसे सोने, खाने और मोबाइल चलाने के अलावा क्या तीर मार लेंगे?
चंद एक हो गए ऐसे जो कि होते हैं हर फील्ड में, चंद एक ऐसे लोग होंगे जो कि कुछ कर जाएंगे इन दिनों। लेकिन आप अपने दिल से अभी ये सवाल करें कि क्या आपने पिछली छुट्टियों में आप कुछ किया ऐसा अपने मुल्क की भलाई के लिए? अपने मुल्क को भी छोड़े, अपनी भलाई के लिए भी कुछ किया? आपने तो अपना सिलेबस तक कवर नहीं किया होगा, मैं यकीन से कह रहा हूँ, चंद एक को छोड़। और वही बेहतरीन उम्मत कहलाने के लायक है जो इसका हक अदा करता है। ये आपको मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये जो बॉक्स लेके जाया जा रहा है ये सिर्फ 5 MB का है और इसे लेके जाया जा रहा है। ये है 1956 की तस्वीर और आज 2020 है। आप खुद अंदाजा लगा लें कि 64 साल के अंदर इतनी बड़ी 5 MB की डिवाइस जो कि कई लोग मिलके उठा रहे हैं, 1 TB की डिवाइस इतनी हो चुकी है कि दुनिया कितनी फास्ट, कितनी तेजी से बदल रही है। पुराने लोगों को, पुरानी सदी के लोगों को मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर उनमें से कुछ लोग समझदार है, कर गए हैं, वो आज के वक्त की ज़रूरत को समझ रहे हैं और अपने बच्चों को भी उसी हिसाब से समझा रहे हैं तो ठीक है, वरना उनसे हमारा कोई गिला नहीं है। लेकिन आप तो समझ रहे हैं ना, आपके हाथ में 24 घंटे मोबाइल खड़ा है जो आपको अपडेट दे रहा है कि दुनिया कितनी तेज़ी से बदल रही है, और आप सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी अगर कुछ ना करें तो फिर सवाल तो बनता है कि सिर्फ हुकूमत ही खराब नहीं है, मसाइल तो हम में भी, बस हम मानना नहीं चाहते। जिस दिन हमने मान लिया ना कि हम में प्रॉब्लम है, यकीन मानो उस दिन हम तरक्की कर गए। तो जाते जाते बस मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले ना अपने गिरबान में झांक, कोई भी चीज़ हो, चाहे किसी को भी कह रहे हैं, चाहे दूसरे मुखालिफ ममालिक की बात हो रही है, चाहे अपोजिशन पार्टीज़ की बात हो रही है, चाहे जिस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं उसकी बात हो रही हो, चाहे आपकी खुद की बात हो रही है, या आप किसी के खिलाफ बात कर रहे हो, तो एक बार झांक लिया जाए कि मैं क्या ये कर रहा हूँ, या जो लोग मुझे कह रहे हैं क्या ये सच भी है। जवाब आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज आप सोचेंगे सुबह, और आप सोचें तो मुझे अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए, ताकि मैं भी जान सकूँ कि कहीं मैंने कोई गलत बात तो नहीं की, और अगर कर दी हो तो मैं उसके लिए पहले से माजरत चाहूँ, और अगर कुछ गलत बोल गया हूँ तो मेरी इस्लाह कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।